Morning everyone, welcome to our topic, that is the environmental management. Okay, before we see that, what is weather, what is climate? Okay, some factor affects climate and weather. One special day is there that we celebrate as it World Meteorological Day, and the day is 23rd March. Okay, after that we are starts our next topic, that is the importance of weather in living world. Now we have to study about how that particular weather is useful for us or useful for all living world. So let's see daily weather. As long as term climatic condition influence human lifestyle directly or indirectly. Land, water bodies, plants, animals collectively form natural environment on the earth. This environment is responsible for the development of organism. Okay, you know that climatic condition is different in different places, so that particular climatic condition responsible for all the thing that happens on that particular area, like that occupations, lifestyle, ये सारी चीज़ें, ये जो नॉर्मल जो हमारा डेली रूटीन रहता है वो तक किसके ऊपर डिपेंड है? क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड है. हर एक नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन जहाँ अलग अलग प्लेस की जैसे अलग अलग है, वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ का जो डेली रूटीन है वो रहता है, या लाइफस्टाइल जो है, जो ह्यूमन लाइफस्टाइल है, जो पीपल वहाँ रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल वो पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड है. लाइक दैट सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, बट जो वो प्लेस का जो लैंड है, वाटर बॉडीज़ है, जो प्लांट्स और एनिमल्स वो पर्टिकुलर एरियाज़ में प्रेजेंट रहते हैं, वो कलेक्टिवली हम उसे बोलते हैं दैट इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट प्रेजेंट ऑन अर्थ. एंड ईच पार्ट ऑफ आवर अर्थ हैज़ द डिफरेंट वेदर, डिफरेंट क्लाइमेट, even different plants also and animals also. So we can say that weather or climate means not weather, mainly climate. That climate is responsible for the development of organism. Second point is the climate of particular region helps to determine the diet, clothing, housing, occupation and lifestyle of the people of that region. For example, the characteristics lifestyle of Kashmiri and Rajasthani people. Like that, as we say that lifestyle depend on the climatic condition, like that the diet of the people, clothing of people, housing means उनके houses कैसे रहते हैं, their occupations, again their lifestyle, that all depend on that particular climatic condition. जहाँ particular region में जो लोग रहते हैं उनका occupation क्या है, वो क्या diet लेते हैं, means वहाँ मेजॉरिटी में क्या प्रेजेंट है, एबेंडेंटली वहाँ क्या फूड मिलता है, उसके ऊपर उनका डाइट डिपेंड है. क्लोथिंग डिपेंड है. ऑक्यूपेशंस वो क्या करते हैं, वो जिस साइड रहते हैं वहाँ कौन से ऑक्यूपेशन मोस्टली कैरिड आउट होते हैं, और लोगों की लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर्स जो हैं लाइक डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशंस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है? क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड है. हाउसिंग की बात करें तो जैसे जहाँ स्नोफॉल होता है, in that particular region the roof of houses is having slopy cone shape, कि अगर easily snowfalls मतलब snowfall से easily जो snow वो roof के ऊपर अगर जो deposit होती है वो easily फॉल डाउन हो जाए, मतलब गिर जाए, नीचे गिर जाए, वो डिपॉजिट ना रहे. अगर वही हमारे यहाँ की जैसे स्लैब रहती है, फ्लैट स्लैब रहती है, वैसे अगर हाउसेस के रूप अगर वहाँ रहते हैं तो उनके ऊपर आइसेस डिपॉजिट रह सकते हैं, इसलिए स्लोपी रूफ्स वहाँ रहते हैं. तो ये हर एक जगह पे अलग अलग हमें हाउसिंग के पैटर्न्स भी मिलते हैं. जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि द लाइफस्टाइल ऑफ कश्मीरी एंड राजस्थानी पीपल, आपने देखा ही होगा जैसे उनका ऑक्यूपेशंस, जैसे कश्मीरी पीपल या राजस्थानी पीपल आप देखते हो, या फिर महाराष्ट्रियन, जो ये तीन के कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हर एक का हाउसिंग अलग है, हर एक के ऑक्यूपेशंस अलग है और लाइफस्टाइल भी डिफरेंट है. थर्ड पॉइंट, सैलिनिटी ऑफ मराइन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक करंट, वाटर साइकिल एक्सेट्रा आर ऑल रिलेटेड टू वेरियस वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर. येस, अपार्ट फ्रॉम occupations, housing, lifestyle, diet, clothing, apart from all these factors, some other factors are also dependent on the weather and
weather and climatic factors, that is means there will be the relation between these factor and climatic factors also. So which are these factors? Salinity of marine water, कि salinity of marine water means वो salinity means salt content, तो जो oceans and seas है वहाँ salinity proportion कितना है, salt proportion कितना है. फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक करंट, जो वेव्स फॉर्मेशन रहती है, ओशियनिक करंट मीन्स जो वेव्स फॉर्म होती है वो, वाटर साइकिल, ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी डिपेंड रहती है वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर. वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट. Various climatic factors bring about weathering of rocks. Now, what is the meaning of weathering of rocks? That is the breaking down of rocks. Due to this process, due to the weathering of rocks, from the rocks there will be the formation of soil. Means soil form, you know, in lower classes you studied about that thing, that soil is formed due to weathering of rocks. So अलग अलग climatic factors भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किस लिए? वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए, मतलब रॉक्स के ब्रेकडाउन के लिए जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं. ठीक है, जो बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं उनको ब्रेक करने के लिए भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स इसेंशियल रहते हैं या हेल्पफुल रहते हैं. क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ सॉइल. Like that, as we study here, that climatic factor essential for weathering of rocks. अगर वो weathering of rocks के लिए essential है तो सबसे बड़ा रोल क्या है उनका? That is the formation of soil. क्योंकि weathering से ही क्या फॉर्म होती है? soil फॉर्म होती है. एंड enrichment of soil मतलब जो सारे न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? That is the climatic factors. Last point is that microbes in the soil play an important role in formation of organic materials. This process depends upon various climatic factors. Okay, so microbes means microorganism that present inside the soil. It also plays an important role in the formation of organic material that present inside the soil. तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को फॉर्म करने के लिए कौन हेल्प करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्मेशन के लिए माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? सॉइल में. वन थिंग यू नो दैट माइक्रोब्स ऑल्सो इसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग द सॉलिड वेस्ट मटेरियल और हाउस होल्ड रेसिड्यूज इनटू द मैन्योर. ओके, एंड दैट विल बी द बेस्ट मैन्योर. तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर हम कोई पीट करके अगर डेली का जो वेस्ट है, हाउस होल्ड वेस्ट है, लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स है, ड्राई लीव्स ऑफ ट्रीज, ये बेसिक चीज़ें अगर आप वो पीट में अगर डंप करते हो, ठीक है, उससे क्या होता है? कुछ दिनों बाद वो जो सारी चीज़ें हैं वो डिकम्पोज हो जाती है एंड आफ्टर दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर. सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्टिंग these waste material into the manure? That the microbes present inside the soil that play a important role in the formation of organic material, or you can say manure. Thus it is very clear that study of meteorology is very important from the viewpoint of human life. तो इसलिए कहा जाता है कि जो मेट्रोलॉजिकल मीन्स जो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन की जो स्टडी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज व्यू पॉइंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ कहो या प्लांट्स, एनिमल्स, रिगार्डिंग सबके जो स्टडी होती है उनके लिए ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्टडी करना या ये मेट्रोलॉजी की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे ही हमें वेदर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पता चलते हैं. लेट्स मूव ऑन और फर्दर पॉइंट्स दैट आर while asserting the climate of particular region, a review of earlier studies of various aspects of climate is very important. Most countries in the world have established meteorology department for making and recording such observations. These departments have observatories which are equipped with modern instrument and technology. We already studied that thing, that as per viewpoint of the human life or animal we have to study and it is very essential to study the meteorology. तो अब मेट्रोलॉजी की स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ है? सो पर्टिकुलर रीजन का अगर क्लाइमेटिक फैक्टर हमें अगर पता करना है,
हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में जानना। और ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये हमें पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर कंट्री कह सकते हैं, हम अलग अलग रीजन्स कह सकते हैं। इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमें अलग अलग जगह के क्या पता चलते हैं, वेदर एंड क्लाइमेटिक जो अपडेट्स है वो पता चलते हैं। दिस डिपार्टमेंट हैव ऑब्जर्वेटरीज विच आर इक्विप्ड विथ, मतलब ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, वहाँ ऑब्जर्वेटरीज रहते हैं, मतलब कंटिन्यू वो जो वहाँ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं, मॉडर्न लेबोरेटरीज रहती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जो लेबोरेटरीज़ में रहते हैं, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लेबोरेटरीज रहते हैं वो उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं। और कंटिन्यूस वॉचिंग के लिए वहाँ जो पीपल रहते हैं उनको ऑब्जर्वेटरीज कहते हैं। तो वो ऑब्जर्वेटरीज या वो पर्टिकुलर पर्सन हमें कंटिन्यू पर टाइम की अपडेट्स देते हैं रिगार्डिंग क्लाइमेटिक फैक्टर दैट कंटिन्यूसली चेंजिंग एज वी स्टडी इन वेदर, दैट वेदर गोज ऑन चेंजिंग पर डे, how many times that weather are going to change. So all that time that observations are taken up by these observatories with the help of the modern instrument or the equipments. If present climatic condition are analyzed with reference to the past climatic condition, we can predict climatic change of future. Yes, what is explained here कि as we are studied about present climatic condition, okay, and yesterday we study about past climatic condition. Both days climatic conditions are near to us, मतलब हमने प्रेजेंट डे का क्लाइमेटिक कंडीशन फाइंड आउट किया है और हमने कल के दिन का क्लाइमेटिक कंडीशन फाइंड आउट किया था। तो ये 2 दिन के क्लाइमेटिक कंडीशन से, कल के और आज के क्लाइमेटिक कंडीशन से हम लोग ईजिली नेक्स्ट डे का क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब टुमारो का क्लाइमेटिक कंडीशन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और हम लोग ईजिली उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। However, as climate is the net result of complex mixture of various atmospheric factor, forecasting it is very complicated and difficult. So, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। क्लाइमेट सिर्फ देखने को ऐसा लगता है कि समर चल रहा है, विंटर चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, तो ये वाटर साइकिल का इफेक्ट है या सिर्फ एक फैक्टर का, ये सिर्फ एक फैक्टर का या वाटर साइकिल का इफेक्ट नहीं रहता। एक्चुअली उसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। और वेदर या क्लाइमेट कहे तो एक दिन में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स का हमें अलग अलग डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स हमें रखनी पड़ती है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टास्क टू फाइंड आउट और टू प्रेडिक्ट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ particular climatic factors. Forecasting is easy for places where climatic changes are slow and of limited nature. ये जो फोरकास्टिंग करना रहता है, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम लोग अलग अलग फैक्टर्स के रिकॉर्डिंग्स लेते हैं, मतलब उनके रिकॉर्डिंग्स मीन्स उनके पर्टिकुलर नंबर, जैसे एयर प्रेशर कितना है, वहाँ डेंसिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ द रिकॉर्डिंग्स। तो वो रिकॉर्डिंग्स लेना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, बट ये इजी कौन से प्लेसेस के लिए है कि जहाँ क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत स्लो है, मतलब बहुत दिनों के लिए कांस्टेंट वहाँ वेदर कंडीशन रहती है। ऐसे प्लेसेस के लिए हमारे लिए एक इजी वर्क हो जाता है, क्योंकि वहाँ फ्लक्चुएटिंग वेदर नहीं है, मतलब बार बार चेंज होने वाला वेदर नहीं है। वेदर चेंज बहुत स्लो होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को वो वहाँ के जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। However, where climatic changes are complex, interdependent and rapid, making forecast is very difficult. और उसके ही रिवर्स हमें बहुत डिफ़िकल्टी कहा जाती है क्लाइमेटिक फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए कि जहाँ का वेदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लेक्स है और वो रैपिड चेंज होता है, मतलब बार बार चेंज होता है। ऐसे समय हमें वहाँ के वेदर फैक्टर्स को कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
तो अब तक हमने पढ़ा कि ये जो सारे कैलकुलेशंस है वो मेट्रोलॉजी से करते हैं हम लोग। उन्हें मेट्रोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्च करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अब ये मेट्रोलॉजी क्या है, एग्जैक्ट इसमें क्या होता है? सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी हियर। Our next topic is meteorology. What is meteorology? The science that studies the interrelationship between the various components of air, natural cycles, geological movements of the earth and climate is called meteorology. Meteorology is one of the branch of science. ये एक साइंस की ही ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? In that we study interrelationship between, मतलब ये एक रिलेशन रहता है अलग अलग फैक्टर्स के बीच में, and that components or that factors are air, natural cycles. Natural cycles means that you know that there are the different cycles that you study in the nature also or in science also, means in other classes also, like carbon cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle, water cycle. ओके, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, न्यूट्रिएंट्स का भी फ्लो होता है नेचर में, और बहुत सारे साइकिल्स रहते हैं। ओके, अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ है और क्लाइमेट, ये सारे फैक्टर्स के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टॉर्म, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा। डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर्स वेदर फोरकास्ट आर मेड। अब in meteorology, which factor we studied mostly? So we study about or we take recording about the storms, clouds, rainfall, thunder, lightning, ये सारे factors हम study करते हैं, and study of that factors, on the basis of that factors we calculate the weather forecasting। और वही फैक्टर्स की स्टडी करके हम क्या डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर रीजन का वेदर कैसा रहेगा। जैसे हमें पता है आजकल गूगल पे हम लोग जैसे वेदर फोरकास्टिंग करते हैं कि पर्टिकुलर आज के दिन का वेदर कैसा है, तो सिर्फ आज के दिन का नहीं, आपको प्रीवियस डे का और नेक्स्ट कमिंग डेज का भी वेदर हमें आज ही देखने को मिलता है। वो कैसे मतलब कैसे पॉसिबल है कि आगे के इतने दिन का वेदर हमें कैसे पता चल सकता है या कौन बता सकता है? सो दैट वर्किंग इज ऑफ दैट डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ the recordings of all these factors, we can easily calculate the weather forecasting. They are useful to common people, farmers, fisheries, aviation services, water transport and various other organization. So ये weather forecasting करना ये एक बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल रहता है या क्यों हेल्पफुल रहता है? क्योंकि जो फार्मर्स रहते हैं या कॉमन पीपल है, फिशरमैन्स रहते हैं, एविएशन सर्विसेज है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये जो सारे अलग अलग जो ट्रांसपोर्टेशंस रहते हैं या वर्किंग्स रहते हैं, ये वर्किंग्स के लिए अगर हमें प्रीवियसली पता चल जाए कि पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर डे की वेदर कंडीशन क्या रहेगी, तो इससे हम लोग अलर्ट भी हो सकते हैं और हम अपना वर्किंग प्रॉपर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे फार्मर्स को अगर पता चले कि प्रॉपर रेनी सीज़न कब स्टार्ट होने वाला है या मानसून कब स्टार्ट होने वाला है, तो वो पहले ही अपनी प्री प्लानिंग में रह सकता है। उसको जो प्लॉगिंग है या जो अलग अलग टेक्निक्स वो अपने एग्रीकल्चर फार्म में यूज़ करता है, तो वहाँ उसको अपने हार्वेस्टिंग के लिए या आप बोल सकते हो सोइंग के लिए कब रेडी रहना है, बीज बोने के लिए कब रेडी रहना है, उसको कब सारी टेक्निक्स करनी है या उसको कब फसल उगानी है या हार्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड कर सकता है। जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट है या एविएशन सर्विसेज है, आपको पता है कभी कभी एयरपोर्ट पे हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पर्टिकुलर फ़्लाइट इतने घंटे डिले है, क्यों डिले या क्यों वो लेट होती है या क्यों हमें टाइम लगता है, क्योंकि पर्टिकुलर रीजन जो रहता है या प्लेस रहता है जहाँ वो जाने वाली है या जहाँ से आने वाली है, वो वेदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स और वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पहले ही वो प्री इंटीमेशन मिल जाती है कि वेदर कंडीशन ख़राब होने के कारण पर्टिकुलर फ़्लाइट लेट होने वाली है। ओके, सो ये सारे जो सर्विसेज है या ऑक्यूपेशंस है, ये हमें ईजिली पता चल जाते हैं मेट्रोलॉजी के स्टडी से। नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूट एट वर्क। सो
that World Meteorological Organization was established by United Nations Organization on 23rd March 1950. This organization plays an important role in food security, water management, transportation and communication. तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है that was established in which year? 23rd March 1950. Just remember that day. That is important for the objective purpose and that will established by United Nations. So the important role of this organization is role in food security, water management, transportation and communication. तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन ने इस्टेब्लिश किए हैं 23rd मार्च 1950 और इसका मेन रोल है ये किस फील्ड में वर्क करता है? फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन यूजिंग ICT. ICT means is related with the computer. So there are various organizations and institutes are given here, okay, that helps us to search the different climatic factors by using ICT. That institutes include World Meteorological Organization, Indian Institute of Tropical Meteorology, that IITM, National Oceanographic and Atmospheric Administration, NOAA. Just remember the full form of these abbreviations that helps full you for the objective purpose. So today we stop here. In our next video we study about the India Meteorological Department. We study about the Indian Meteorological Department.